भारत की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक हैरान कन इंकशाफ किया है जो वेस्ट बंगाल की सियासत में ज़लज़ले की मानंद है। इदारे के मुताबिक वेस्ट बंगाल में 34 लाख अफराद के आधार कार्ड जारी होने के बाद ये अफराद दरअसल फौत हो चुके हैं। ये अमवात इन अफराद की हैं जिन्हें कार्ड जनवरी 2009 में जारी किए गए थे, जिससे डेटा की दुरुस्तगी एक बड़ा बुहरान बन गया है। मज़ीद 13 लाख अफराद ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल में फौत हो गए लेकिन जिनके पास कभी आधार कार्ड नहीं था, जिससे कुल मुतफिन की तादाद 47 लाख तक पहुंच गई है। ये मालूमात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने UIDAI के अफसरान के साथ एक अहम इजलास में हासिल की। ये इतला खास तौर पर उस वक्त सामने आई है जब वेस्ट बंगाल में 2026 असेंबली इलेक्शन से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है। इंतखाबी अमल पहले ही मुतासिर कन रफ्तार से जारी है और 12 नवंबर की शाम 8 बजे तक 6.98 करोड़ फॉर्म्स तकसीम किए जा चुके हैं, जिससे 91.19% तक कवरेज हासिल हो चुकी है। इंतखाबी हुकाम ने ऐलान किया है कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोज शाया होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी अफराद ऐसे नामों के साथ फॉर्म जमा कराएंगे जो आधार डेटाबेस से हटाए जा चुके हैं, इन्हें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जानिब से वेरिफिकेशन नोटिसेस भेजे जाएंगे। मजीद ये कि इंतखाबी हुकाम बैंक डेटा के जरिए भी क्रॉस चेक कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बैंक अकाउंट्स आधार से मुंसलिक हैं। ये बैंकिंग डेटा इजाफी वेरिफिकेशन लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर शदीद इल्जामात आयद किए हैं। पार्टी का कहना है कि ये UIDAI के एदाद और शुमार एक खामोश इंतखाबी धांधली की निशानदेही करते हैं, जिसका मकसद जीने वाले वोटर्स को फहरिस्त से खारिज करना है। दिलचस्प बात यह है कि ये इंकशाफ UIDAI के पिछले मौक़िफ़ के बरअक्स है, क्योंकि इदारे ने पहले कहा था कि वो रियासत और साल के लिहाज से आधार का डीएक्टिवेशन रिकॉर्ड नहीं रखता। ये तसाद वेस्ट बंगाल में अहम इलेक्शन से पहले डेटा की ट्रांसपेरेंसी और वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस की दुरुस्तगी पर संगीन सवालात खड़े करता है।